ओके तो अमेज़ॉन प्राइम के द बॉयज़ के सीज़न 3 का ट्रेलर 2 आ चुका है और ये ट्रेलर काफ़ी ज़्यादा रिवीलिंग था। इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो गई जो कि कॉमिक बुक से शो में अलग हैं। अब क्योंकि मैं इसके ट्रेलर का कंपैरिजन कॉमिक बुक से करने वाला हूँ, तो तुम्हें अगर किसी तरह के स्पॉइलर नहीं चाहिए तो तुम इस वीडियो को स्किप कर सकते हो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे सबसे मेन कैरेक्टर की, जो कि है होमलैंडर। और होमलैंडर हर चैनल पे बस एक ही बात कह रहा है कि उसे गलत लड़की से प्यार हो गया था। लेकिन वो ये बात कह रहा है, लेकिन उसकी आंखों में कोई इमोशन नज़र नहीं आ रहा। इसका मतलब वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब है। अब कॉमिक्सों में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, लेकिन उसका रीज़न स्टॉर्मफ्रंट नहीं थी। ये कहानी बहुत ज़्यादा अलग जा रही है। कॉमिक बुक में होमलैंडर की साइकी को ब्रेक करने के लिए उसको कुछ वीडियो दिखाए जाते हैं जिसमें वो बहुत ही ग्रूसम एक्ट करता हुआ नज़र आता है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उसे वो एक्ट याद ही नहीं थे। इसलिए वो एक के बाद एक थोड़ा सा पागल होना शुरू हो जाता है और वो बंदा जो उसको ये सब वीडियो दिखा रहा था वो उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है। अब होमलैंडर को वो वीडियो में जो भी चीज़ दिखाई गई थी, जो वो ग्रूसम एक्ट कर रहा था, लोगों को मारना, काटना और बहुत ही हीनियस क्राइम करना, वो सब कुछ उसे याद क्यों नहीं था, इसकी एक परफेक्ट एक्सप्लेनेशन है जो मैं शायद दूसरी वीडियो में दे दूंगा। लेकिन शो में कॉमिक बुक के रास्ते पर ना जाकर उन्होंने अच्छा किया। अगर तुम शो को पहले सीजन से और इस सीजन तक एनालाइज करो तो तुम्हें पता चलेगा कि होमलैंडर में थोड़ी बहुत अच्छाई तो कहीं ना कहीं है। जैसे कि वो एक बेहतर पिता बनना चाहता है, हालांकि वो उसमें पूरी तरीके से फेल हो जाता है, लेकिन वो कोशिश करता है अपने बेटे का एक बेहतर पिता बनने की, जो उसे खुद नहीं मिला। उसे स्टॉर्मफ्रंट से प्यार था और शायद वही अकेली लड़की थी जिससे उसे प्यार था। अब क्योंकि उसका दिल टूट चुका है तो वो ना जाने किन किन की हड्डियाँ तोड़ेगा और किन किन के खोपड़े खोलेगा। और जैसा कि होमलैंडर एक बात अच्छी तरीके से जानता है और इस ट्रेलर के एक सीन ने कंफर्म भी कर दी कि उसके पीछे खड़ी है पब्लिक। जब तक लोग उसे प्यार करते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता वो क्या करता है, ज़्यादातर लोग उसका साथ हमेशा देंगे। इस ट्रेलर में भी ये दिखा दिया कि जब वो एक बंदे को बिल्डिंग पर से नीचे गिरा देता है, तब भी लोग उसे चीयर कर रहे होते हैं डरने की वजह, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये ऑब्वियसली कोई विलन ही होगा जिसे होमलैंडर ने मारा है, जिस बात के चांसेस थोड़े कम हैं। होमलैंडर का दिमाग वैसे भी इस सीज़न में इस लेवल का बिगड़ चुका है कि अब विलन हीरो कोई भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन है, वो किसी को भी मार देगा। और जैसा कि स्टारलाइट ने मेंशन भी किया कि होमलैंडर पूरी तरीके से पगला चुका है। ये बात तो तुम इसी बात से जज कर सकते हो कि वो गाय का दूध निकाल रहा है या फिर एक बेड पर सो रहा है जिस पर एक ब्लड का दाग लगा हुआ है। हो सकता है ये स्टॉर्मफ्रंट का ब्लड हो। वैसे अगर ये स्टॉर्मफ्रंट का ब्लड हुआ तो ज़्यादा सेंस बनता है, क्योंकि वो चाहे होमलैंडर को यूज़ ही कर रही थी, लेकिन होमलैंडर उससे सच में प्यार करता था। फिर वो प्यार जाने कितना ही ट्विस्टेड क्यों ना हो। ना एक और मेजर चीज़ जो इस शो में कॉमिक बुक से अलग कर दी इन्होंने और वो बहुत ही अच्छी लगी मुझे, वो थी 24 घंटे वाली डेडलाइन सुपर पावर्स की। बिली बुचर को क्वीन मेव सीरम देती है जिसका कलर ग्रीन है, लेकिन जो नॉर्मली कंपाउंड भी वॉर्ड यूज़ करता है उसका कलर है ब्लू, जो तुम्हें परमानेंट पावर देता है। और क्वीन मेव बताती है कि ये जो नया सीरम है ये तुम्हें सिर्फ 24 घंटे के लिए सुपर पावर करता है, मतलब 24 घंटे के लिए सुपर हीरो बन जाओ और सुपर हीरो की ऐसी कर दो। और शो में ऐसा होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि कॉमिक बुक्स में द बॉयज़ पर जो पावर्स हैं वो परमानेंट हैं। परमानेंट पावर होने की वजह से जो बिली बुचर का जो मोरल कंपस है, जो कहता है कि जितने भी लोग हैं सुपर पावर के साथ उन सबको मर जाना चाहिए, वो ट्रिगर हो जाता है और वो सुपर हीरोज़ को मारने के बाद अपने टीम मेंबर्स को मारना शुरू कर देता है, क्योंकि उसके हिसाब से कोई भी बंदा जिस पे सुपर पावर है उसे ज़िंदा नहीं रहना चाहिए, चाहे फिर वो उसके टीम मेंबर ही क्यों ना। लेकिन ऑब्वियसली शो इस डायरेक्शन में नहीं जाएगा, क्योंकि बिली बुचर पर जो पावर हैं वो सिर्फ 24 घंटे के लिए हैं। हालांकि 24 घंटे वाली पावर भी उसे काफ़ी डार्क साइड में ले जा सकती हैं, जैसा कि तुम देख ही सकते हो कि अब वो आराम से बाकी सुपर हीरोज़ की ऐसी तैसी कर सकता है, क्योंकि उस पर उस लेवल की पावर है। लेकिन वो क्योंकि सिर्फ 24 घंटे के लिए बनता है तो वो ऑब्वियसली अपनी टीम को तो ख़त्म करने वाला है नहीं। और एक चीज़ अगर गौर से देखी जाए तो इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि उसकी टीम मेंबर्स में से कोई भी ये सीरम लेगा, क्योंकि एमएम पहले ही कह चुका है कि ये जो भी तुम कर रहे हो ये हमारी आइडियोलॉजी के एकदम खिलाफ जाता है। और बिली बुचर इस टाइम फॉलो कर रहा है ह्यूई कैम्बल के ऑर्डर्स। अब ह्यूई कैम्बल का फ्लैशबैक अगर तुम भूल गए हो सीज़न 2 का, तो बता दूं कि वो विक्टोरिया न्यूमैन के साथ कोई पॉलिटिकल काम करने लगा था ताकि अंदर से इन सब चीज़ों की सफाई कर सके। और 1 साल से बिली बुचर ह्यूई का कहना मान रहा है और किसी तरह की बदतमीजी नहीं कर रहा। लेकिन हर चीज़ का अंत होता है और ह्यूई ये बात रियलाइज़ कर लेता है, जैसे कि ट्रेलर में दिखाया कि इनके खोपड़े खोलना ही सही है, पॉलिटिक्स से कुछ नहीं होने वाला। एक और चीज़ जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और जो इस शो को एक अच्छे डायरेक्शन में ले जाती है, वो है होमलैंडर का बेटा, जो कि अब बिली बुचर से ज़्यादा अटैच है। और बिली बुचर से उसका अटैच होना एक अच्छी बात है, क्योंकि अगर बिली बुचर डार्क साइड में जाता है तो उसके पास कुछ होप होगी वापस आने के लिए। वो बच्चा
जो है तो लेकिन होमलैंडर का, लेकिन वो प्यार करता है बिली बुचर से और अपनी माँ से। तो ऑब्वियसली क्योंकि बुचर पर पावर है तो हो सकता है कि वो डार्क साइड में जाए, और अगर वो डार्क साइड में जाता है तो दो ही लोग ऐसे हैं जो उसे बाहर ला सकते हैं, ए होमलैंडर का बेटा और बी ह्यूई कैम्पबेल। अब ह्यूई कैम्पबेल का इस रियलाइजेशन पर पहुंचना कि सुपर हीरो को मारकर ही खत्म करना बेहतर है, इस बात का इंडिकेशन भी देता है कि उसे पता चल गया है विक्टोरिया न्यूमैन कोई आम लड़की नहीं, जो कि सीजन 2 के एंड में दिखाई दिया था कि उस पर भी पावर है अपनी नज़रों से खोपड़े खोलने की। इसके बाद सोल्जर बॉय की टीम के कुछ मेंबर्स का इंट्रोडक्शन, जैसे कि स्कारलेट विच की कॉपी, एंटमैन की कॉपी और पनिशर की कॉपी, जिसको लगता है बिली बुचर शुरू में ही मार देगा। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर रिवील हुआ है और जो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया है कॉमिक बुक से, वो है सोल्जर बॉय खुद। तो कॉमिक बुक में जो सोल्जर बॉय है वो एक नहीं है, वो 3 हैं, और जिस मेन सोल्जर बॉय की कॉमिक बुक में स्टोरी लाइन हम फॉलो करते हैं वो तीसरा वाला होता है, 1 नंबर का डरपोक और पैंट में मूत देने वाला। लेकिन वो इस शो में बिल्कुल ही चेंज कर दिया गया है। पहली बात तो ट्रेलर को देख के ऐसा लगता है कि ये किसी तरह के क्रायोजेनिक्स में से बाहर निकल रहा है, मतलब इसको अब तक जमा के रखा गया था वर्ल्ड वॉर के बाद से। तो ऑब्वियसली ये एक ही सोल्जर बॉय है, ये 3 नहीं है। दूसरा, ये सोल्जर बॉय देख कर लगता है कि काफ़ी कन्फ्यूज़ है। पहली बात, ऑब्वियसली मॉडर्न टाइम में आके कोई भी कन्फ्यूज़ हो जाएगा। दूसरी बात, इसके फ्लैशबैक का जो सीन चल रहा है, मेरे ख्याल से फ्लैशबैक का ही सीन चल रहा है, उसको देखकर साफ साफ जाहिर है कि ये ब्रूटल है, बिल्कुल होमलैंडर की तरह या फिर उससे भी ज़्यादा। लेकिन सबसे बड़ा चेंज जो सोल्जर बॉय में किया गया है वो है इसकी पावर सेट में। अब अगर तुम एंड में देखो तो तुम्हें दिखेगा कि सोल्जर बॉय अपने चेस्ट से एक तरह का ब्लास्ट निकाल रहा है, एक्समैन के हैवक की तरह, जो कि कॉमिक बुक में ऐसा नहीं था। और अगर सोल्जर बॉय इस तरह का ब्लास्ट इसमें निकाल रहा है, इसका मतलब इसके कैरेक्टर को एक बेहतरीन चेंज से होकर गुजारा गया है। और अगर ऐसा है तो जिन लोगों ने कॉमिक्स पढ़ रखी है सोल्जर बॉय की, वो भूल जाओ कि तुम्हें वैसा सोल्जर बॉय देखने को मिलेगा भी। ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है और मुझे लगता है कि ये 7 का कंट्रोल ले लेगा होमलैंडर से। और ना एक और चीज़ जो इस शो में हो सकती है और जो मैं नहीं चाहता एक्चुअली हो, वो है क्वीन मेव की डेथ। जैसा कि तुम देख ही सकते हो कि वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से होमलैंडर के खिलाफ जा रही है। पहले उसने बिली बुचर को होमलैंडर से मरने से बचाया और उसके बाद अब ये सीरम दे रही है। तो ऐसा हो सकता है कि कॉमिक बुक्स की तरह वो यहाँ पर भी होमलैंडर से लड़े और मारी जाए। इसमें कोई सरप्राइज़ वाली बात नहीं होगी क्योंकि खून खराबा मारकाट तो शो की पहचान है। एनीवे, इतने सारे चेंजेस जो कॉमिक बुक से डिफरेंट किए गए हैं शो में, मेरे हिसाब से वो बहुत बेहतरीन हैं। क्योंकि अगर तुम कॉमिक बुक की बात करो तो उसमें खून खराबा मारकाट बहुत ज़्यादा है। होमलैंडर में बिल्कुल भी एम्पैथी नहीं है और वो बिल्कुल भी नहीं चूकता किसी को भी मारने से। शो में ऑब्वियसली ऐसा नहीं है। होमलैंडर में कुछ लेवल की एम्पैथी तो है, चाहे वो फिर उसके बेटे के लिए हो या फिर स्ट्रॉन्ग फ्रंट के लिए हो। और बिली बुचर का माइंड सेट भी टोटली एक डायरेक्शन में नहीं है कि सुपर पावर इक्वल बैड, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो पहली बात तो स्टारलाइट के साथ पूरी तरीके से काम नहीं करता, और दूसरी बात खुद शायद इस शो में सुपर सोल्जर सीरम नहीं लेता इस लेवल पर आकर। तो देखते हैं फिर ये चेंजेस क्या कहर ढाते हैं शो के आने पर। तो तुमसे मिलूंगा मैं अपने अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।